जय हिंद दोस्तों, आज का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल RBVI शिख में। आज का टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होता है, जैसे MP पुलिस, SSCD, SSC CGL आदि। तो लाभ हानि के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाभ हानि हमेशा 100% पर काम करता है। यदि किसी वस्तु में लाभ होगा तो इसी 100% में होगा, यदि किसी वस्तु में हानि होगी तो इसी 100% में होगी। अगर 100 से अधिक हुआ तो लाभ होगा, अगर 100 से कम हुआ तो हानि होगी। आपको बेसिक मेथड बता दिया मैंने। अगर आपने इस चीज को समझ ली तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के आप बना लेंगे, बस हो गया। मैं इसके लिए सिंपल मेथड बता देता हूँ। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसके लिए आपको करना क्या है। इसका सिंपल मेथड है। सबसे पहले वस्तु का मूल्य जो होगा, मूल्य लिखिए पहले, मूल्य और प्रतिशत। या परसेंटेज, ज्यादातर यही हमें पूछा जाता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य पूछा जाए तो अपने को मूल्य के नीचे मूल्य रखना है, और प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रखना है। जैसे हमें इस क्वेश्चन को हल करना है तो इसके लिए आपको करना क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से देखिए। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 300 रुपए है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होगी। दुकानदार ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 500 रुपए में, उसे बेचा कितने में, 300 रुपए में। तो आपको देखना है कि इसे कितने रुपए का हानि होगी। सबसे पहले देखिए, 500 रुपए की वस्तु है, उसे 300 रुपए में बेच रहे हैं। आप इसे माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी हानि हो रही है। 500 रुपए लिखिए, 500 रुपए और 300 रुपए, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। और ये विक्रय मूल्य 300 रुपए। अभी इतना समय लग रहा है, आप जब क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है इससे। 500 में से 300 जाएगा तो आपका बचेगा 200। तो आप करना क्या है, ये आपकी ट्रिक है, मूल्य प्रतिशत। आप इतना ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको मूल्य पूछा है, आपको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत की हानि है। तो आपको वैल्यू निकालना है। वैल्यू हर क्वेश्चन में निकलेगी तो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मूल्य लिखना है। मूल्य, वस्तु का मूल्य कितना है, मूल्य 500 रुपए। 500 रुपए और 500 रुपए का की वैल्यू कितनी है, कितने परसेंट में है, 100% है। तो आप 100 लिखिए, 100%। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, मूल्य के नीचे मूल्य। आप प्रतिशत को इधर भी ला सकते हैं, मूल्य को उधर भी ले जा सकते हैं, आपके ऊपर है। कोई इतना मेथड काम नहीं करता। सीधे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके 100% की वैल्यू 500 रुपए दिया है, आपकी 100% की वैल्यू 500 रुपए दिया है, तो आपको 200 रुपए का कितना परसेंट, 200 कितना परसेंट है, 500 में जो 200 है वो कितना परसेंट है, वो निकालना है। तो आप मूल्य के नीचे मूल्य, ये आपको मूल्य लिखना है, मूल्य के नीचे मूल्य लिखना है। तो आपको 200 लिखो पहले, 200। अब यहाँ पर अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज के लिए आप एक्स मान लो, ये आपका बन गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। और कर लिए 500
सबसे पहले अपना 200 लिखिए, 200, फिर लीजिए 500, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको एक्स याद करना है, ओके। फिर 100 का 100 लीजिए, ये बन चुका। आप कर दो, सबसे पहले 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर ये 4 5 20, 1 0 बचा 40, 40% आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। देखिए कितना समय लगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो आपको क्रय मूल्य यानी घड़ी को कितने रुपए में खरीदा गया है ये याद करना है। तो आपको वही ट्रिक याद करना है, लिखना है सीधे सीधे अपना कीमत, यह मूल्य, वही बात है, कीमत प्रतिशत, ये देखिए कीमत प्रतिशत। घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो मैंने आपको बताया कि 100 पर ही लाभ होता है, 100 पर ही हानि होती है। तो आपको हानि हो रही है, यानी मैंने आपको पहले बता दिया था कि हानि होगी तो 100 से कम, लाभ होगा तो 100 से ज़्यादा। तो 20% की हानि, इसका मतलब अपन 100% से 20% माइनस कर देंगे, तो आपको कितना बन जाएगा? 80%। 80%। देखिए किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको 200 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 80%। अब अपने को निकालना क्या है? 100%। यदि हम 100% निकालेंगे तो वस्तु का मूल्य हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? 100% निकालना है। तो सबसे पहले वस्तु ये 100 लिख दीजिए, 100% की वैल्यू अपने को पता नहीं है। 100% यदि हम निकालेंगे तो वस्तु का मूल्य निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए
कर दीजिए, ये 80, ये 200 मल्टीप्लाई 100 हमें क्या करना है, सीधे कर दीजिए। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 दूनी 16, ठीक है। कितना बचा 4, 8 5 40, ये 1 0 बच गया, 1 0 बच गया। तो आपका आंसर ये निकल के आता है। तो ये क्या निकली अपनी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकले। कोई भी किसी का भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, यदि हम 100% निकालेंगे तो ऑटोमेटिक अपना क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 250 रुपये, सिंपल था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन 700 रुपये में बेचने के 40% तो ये है दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप बेसिक क्वेश्चन यदि बना लोगे तो आपको बड़े क्वेश्चन बनाने में आसानी जाएगी। आदमी कभी भी छोटी चीज पहले सीखता है फिर बड़ी चीज सीखता है। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन लाभ हो गया इस बार, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हानि हुई थी, इस बार लाभ हो गया था। यानी कुर्सी को 700 रुपये में बेचेंगे तो उससे 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा उसने। तो अब आगे से कर लेंगे, वही सिंपल मेथड है। कीमत कीमत प्रतिशत, कीमत प्रतिशत, कीमत के नीचे कीमत, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% पर ही लाभ होता है, 100% पर ही हानि होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मूल्य कितना है अपने पास 100% है, उससे 700 रुपये में बेच रहे तो अपन को कितने रुपए का, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 40% का। तो 140 हो जाएगा, क्योंकि अपन 40% का लाभ हो रहा है कि इसको हम प्लस करेंगे, उसमें माइनस करते थे। लाभ हुआ तो प्लस और हानि हुई तो माइनस। 0 4 1 140% हो जाएगा, क्योंकि 40% का लाभ हुआ। तो देखिए आपने को वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, कीमत, कीमत जो दी है वो अपने को कीमत के नीचे कीमत, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रखना है। 700 रुपये, 700 रुपये
700 का प्रतिशत कितना दिया है अपने पास? 700 रुपए की वैल्यू जो दिया है प्रतिशत में, वो अपने को 140% दी, 140% दी है। तो हमें निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। मैंने आपको बताया वस्तु का क्रय मूल्य जब भी निकालते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो वस्तु खरीदी है गया तो आप उसका मूल्य अपने आप में 100% होता है। यदि हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हर क्वेश्चन में उस वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 700 रुपए की वैल्यू 140% दी है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू क्या होगी? 140% में की वैल्यू 700 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? जो हमें ज्ञात करना है उसको एक्स कर लिए, ये हमें दे दिया, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 700 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 140 नीचे और ये 100 प्रतिशत को मान लीजिए। 1 0 से 1 0 काट गया, ये देखो हम इसे 700 4000 ले सकते हैं, यहाँ पर नहीं करते। ये 14 से 14, ये 60,000 हो गया, 14 हो गया। हम इसे छोड़ा कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 एका 7, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 2 0 तो 2 0, ये रुपए में अपना आंसर आ गया। हो गया ना? तो आपका आंसर क्या है? 100% की वैल्यू 500 रुपये आ गई। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? वस्तु का क्रय मूल्य, यानी वस्तु को वो उसने कितने रुपए में खरीदा था। तो आपका राइट आंसर है बी। ये राइट आंसर आ गया। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन